आप कैसे आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मार्क्सिज्म। देखो, मार्क्सिज्म जो डिस्कस करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कार्ल मार्क्स के बाद ही डिस्कस किया जा सकता है मार्क्सिज्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखें, ठीक है, फिर आप ये वीडियो देख लीजिएगा। तो मार्क्सिज्म जो डेवलप हुआ वो पोस्ट मार्क्सिस्ट, मतलब जब हम मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें थी जो मैंने पहले भी बता रखा था आपको कि एक ऑर्थोडॉक्स हुए थे, एक नियो मार्क्सिज्म हुए थे। जो ऑर्थोडॉक्स में जैसे कि लेनिन्स थे, स्टेलिन थे, माओ थे, और जो तुम्हारा न्यू मार्क्सिज्म जो थे और कॉन्टेम्प्रेरी मार्क्सिज्म, जिसके दो टाइप और भी बने थे, क्रिटिकल एंड स्ट्रक्चरल। तो वो दो चीज़ें बन के आई थी, जिसमें कि ग्रामसी थे, लुकास था। फिर वहाँ पे एक सुपरपोजिशन स्ट्रक्चर बन के आई थी जिसको हेजेमनी स्ट्रक्चरल स्कूल भी कहते हैं। फिर वहाँ से फ्रैंकफर्ट स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म, क्रिटिकल स्कूल्स ऑफ, ये सारी चीज़ें बन के आई थी। तो यहाँ पे जो बात होती है कि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म क्या है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म वो है जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जो जिसका कोर ऑफ मार्क्सिजियन थिंकिंग थी। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफेस्टो रिवोल्यूशंस पे बिलीव करते थे वो लोग, उनको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट भी कहते थे। और उनका ओवरलुक जो था वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स था वो, और उनका जो प्रोजेक्ट था, मेजर कंसर्न था कि मार्क्स वाज रेवोल्यूशनरी रेदर देन द इमेंसिपेशंस। तो ऑर्थोडॉक्स का जो क्लेम था कि मास एज अ साइंस एक डिक्टोरिंग विच इज बियॉन्ड द क्रिटिसिज्म। तो इस तरह की उनकी सोच थी। अब एक चीज़ आती है कि लेनिन जो थे, लेनिनिज्म्स के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो मास वॉज अंडर द criticisms as the Marxist predictions went wrong। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, लेनिनिज्म से आया जो लेनिन के कंसर्न से अगर हम देखेंगे, जैसे मार्क्सिज्म वाज अंडर द, उन्होंने मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज किया था एज अ मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शंस वेंट रॉन्ग। जो मार्क्स के जो प्रेडिक्शंस थे वो जिसे कि गलत चले गए थे, जिसके उनका कहने का था कि कंट्री हैज़ एडवांस कैपिटलिज्म, कंट्री के पास एक एडवांस कैपिटलिज्म से मे बी सीन्स एज द एक्सप्लॉइटिव फेज उन्होंने देखा था ऑफ द कैपिटलिज्म एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात की थी। बट इट्स डिड नॉट आ फेज रिवोल्यूशंस, उन्होंने कोई ऐसे रिवोल्यूशंस को फेज नहीं किया था। इन ऑर्डर टू प्रूव द मार्क्स इज अ साइंस, मार्क्स इज अ गॉड, मार्क्स को वो गॉड मानते थे, एंड जो वो फेल हो गए थे, हु कैन नॉट बी फेल, जो गॉड है तो फेल नहीं हो सकते। लेनिन जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया था कार्ल मार्क्स का, जो फर्स्ट पर्सन जो इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो लेनिन जो था वो कहीं ना कहीं इस टाइप के मार्क्स के बहुत ज़्यादा कार्ल मार्क्स को बहुत ज़्यादा मतलब फेवर में थे। और उन्होंने लेनिन में फ्यू मॉडिफिकेशन किए थे जो रिवोल्यूशंस ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स में कुछ रिवोल्यूशंस में उन्होंने, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता ना कि मार्क्सिज्म अंडर द क्रिटिसिज्म्स आ गया था। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि मार्क्सिज्म के बारे में जो मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शंस वो गलत चली गई थी। तो लेनिन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए, और वो उन्होंने जो इंक्लूड किया था, पीजेंट्री को इंक्लूड किया था इन रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल के अंदर में। लेनिन का जो वो कहते थे कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस आने चाहिए लेकिन सेमी फ्यूडल सोसाइटी होनी चाहिए रेदर देन द एडवांस सोसाइटी के हिसाब से। लेनिन और की जो थॉट थी ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट करती थी नेशनलिस्ट स्ट्रगल को एज अ कॉलोनी। तो ये सारी चीज़ थी वहाँ पे। तो लेनिन ने जो मार्क्सिज्म को जो क्रिटिसाइज था उस टाइप के बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ। लेनिन थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो जिसकी इकोनॉमिक, जिस पे जैसे कि किसी भी कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करने के बाद उसकी इकोनॉमिक कैपिटलिज्म सब कुछ उसके कब्ज़े में हो, तो उसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। मार्क्सिस्ट आइडिया कुड नॉट बी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो लेनिन थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म के बारे में हम यहाँ पे
बात करेंगे। देखो लेनिन थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म के अंदर में क्या होता है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशंस जो थे डिड नॉट टेक प्लेस सो फार इन अ वेस्टर्न कंट्री। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस थे बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ था। तो लेनिन ने सजेस्ट किया था कि नेचर ऑफ कैपिटलिज्म को जो है ना, कैपिटलिज्म को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैपिटलिज्म जो आज के ज़माने टुडे जो कैपिटलिज्म है वो ग्लोबल फेनोमेना बन गई है। ही कॉल्ड द इम्पीरियलिज्म, उन्होंने इस चीज़ को इम्पीरियलिज्म कहा था एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज को उन्होंने इम्पीरियलिज्म किया था, जो वर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन था कैपिटलिज्म का, जिन्होंने कॉलोनीज वगैरह बना रखी थी और बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह जो कॉलोनीज थे वहाँ से लेते थे वो। और कैपिटलिज्म हैज़ नॉट रीच टू द इम्पीरियलिज्म स्टेज। तो वो इस तरह के रिवोल्यूशंस जो थे वर्किंग क्लास पे जो इस तरह के जुल्म होने लगे थे, ही डेवलप द रिवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट द कैपिटलिज्म विल इमर्ज इनटू द कॉलोनीज। तो ये रीज़न था सबसे बड़ा कि कैपिटलिज्म का जो फॉर्म ही है इम्पीरियलिज्म, और वो सपोर्ट करते थे नेशनलिस्ट स्ट्रगल को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। अब देखो नियो हम माओइज्म पढ़ेंगे और नियो मार्क्सिज्म भी पढ़ेंगे, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट डिबेट वाज बिटवीन द लेनिन एम.एन. रॉय में हुआ था, और उनका सेकंड कंट्रीब्यूशन जो लेनिन का था कॉन्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर था। उन्होंने कहा था जैसे कि उनकी जो व्यूज़ थे कम्युनिस्ट पार्टी के एलिब्रेट करने के, उन्होंने पम्पलेट वगैरह यूज़ किए थे, और उन्होंने प्रपोज किया था वाई ही प्रपोज कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक मतलब कि एक फ्रेंड्स ऑफ फिलोसफर एंड गाइड की तरह थी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन कंपोजिशन था, सिलेक्टेड प्रोफेशनल डेडिकेटेड लोग थे वहाँ पे, जिनका एक यही था कि वो लोगों के अंदर में भरोसा और उनकी जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को उजागर करें और रिवोल्यूशंस लाने की वर्किंग क्लास के अंदर में वो डेवलप करें, रिवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस को डेवलप करने के लिए था। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। तो उनको उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन थी, उनकी जो प्रॉब्लम है, वो जो इम्पीरियलिज्म्स जो आई थी, वो कंडीशन जो हो गई थी जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशनरी आए थे, इसके बाद में देखो मास का पोजीशन जो कहते थे कि मास भी चाहते थे कि इमर्ज हो इस तरह के, और वो भी चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी का इंट्रोडक्शन हो वर्कर के अंदर में, और इमेंसिफिकेशन विल सेल्फ अवेयरनेस। उनका कहना है कि उनको लगे कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, वो खुद खड़े हो। तो लेनिन का जो अपोज जो था मेनी कॉन्टेम्प्रेरी जैसे कि रोसा लुक्सेमबर्ग में, लेनिन का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो फीचर था, उनका जो एम था टू ओवरथ्रो द सिस्टम। लेनिन का जो अप्रोच था कि डिफरेंट फ्रॉम एडवर्ड बर्नस्टीन जो थे, बर्नस्टीन के जो सपोर्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वर्कर पार्टी, उन्होंने कहा था कि वर्कर पार्टी की एक मजबूती होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की थी, और रिवोल्यूशनरी वर्कर के कंट्रोल पैनल के बारे में बात की थी। तो अब देखो एम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम जान ही चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका वर्क था कि सीक्रेटली मैनर पे वो काम करती थी। लेनिन ने दो चीज़ें, कम्युनिस्ट पार्टी और वर्कर यूनियन के बारे में डिफरेंस बताया, ट्रेड यूनियन के बारे में भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, फिर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की थी जिनका डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो इस टाइप की पूरी प्रॉब्लम बन के आने लगी थी। और फिर माओइज्म्स जो आया, माओइज्म्स के अंदर क्या था कि पिकुलियर सर्कमस्टांसेस थे जो चाइना के अंदर उभरे थे अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म्स के और फ्यूडलिज्म्स के। इन दोनों की वजह से यहाँ पे माओइज्म्स आया था। माओइज्म का मेन कंट्रीब्यूशंस ये था कि वो डायलेक्ट्रिक कॉन्ट्रडिक्शंस जो थे माओइज्म्स के, एक थे एंटागोनिस्टिक, एक नॉन गोनिस्टिक थे। इसमें मैंने ये सारी चीज़ें दे रखी है, और ऑर्थोडॉक्स लेनिन के बारे में बता दिया मैंने आपको, और माओइज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे एंटागोनिस्टिक नॉन एंटागोनिस्टिक्स के अंदर जो थे, तो एंटागोनिस्टिक जो थे वो डायलैक्टिक कैन नॉट बी रिजॉल्व और डायलैक्टिक कैन बी रिजॉल्व, ये दो पार्ट में थे। तो मास जो थे पेजेंट्री कैन नॉट बी रिवोल्यूशनरी क्लास, लेकिन लेनिन ने कहा था कि पेजेंट्री कैन बी ए रिवोल्यूशनरी क्लास, क्यों नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने सब ऑर्डिनेट पोजीशन भी दी थी। और पेजेंट्री को मेन रिवोल्यूशनरी क्लास जो है माओइज्म मानता था, मेन रिवोल्यूशनरी क्लास जो पेजेंट्री को, वो माओइज्म उसको मेन रिवोल्यूशनरी क्लास मानता था, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवोल्यूशंस हुए थे गोरिल्ला वॉरफेयर पे बेस्ड हुए थे, ठीक है। अर्बन सेंटर थे, माओइज्म का जो पेरीफेरी ही स्टार्ट होता था। और यहाँ पे माओइज्म्स के बारे में और भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखो पावर जो था उसके उन लोगों के पास बैरल गन था, और मैन विथ स्टडी जो एडॉप्टेड रिवोल्यूशनरी क्लासेस जो थे फाइटिंग फॉर द जस्टिस था। मायो और मासेस बिलीव दोनों के था कि पावर कैन कम मासेस ओनली बाय द वॉलेंट रेवोल्यूशंस, वॉलेंटली आएंगे, और मायोइज्म्स के भी यही थे। देखो मास और मायो के जो बिलीव थे वो बहुत ही बेनिफिशियल, आउट ऑफ द सिस्टम विल नॉट गिव द एनी प्रिविलेज, ठीक है। देयर इज़ सम ऑप्शन ऑफ बट वायलेंस के थ्रू हर काम करना चाहते थे। गांधी जी थोड़ा सा इसके अल्टरनेटिव, गांधी जी जो यहाँ पे था वो नॉन वायलेंस के पाथ को लेना चाहते थे, तो वो सजेस्ट नहीं करते थे गोरिल्ला वारफेयर को, गांधी सजेस्ट करते थे सत्याग्रह को। तो गांधी और मायो जो थे कॉन्टेम्प्रेरी जो चैलेंजेस फेस किए वो दोनों ने सेम किए हैं, बट सक्सेसफुल कौन है? सबसे सक्सेसफुल जो अपील करता था वो गांधी के जो सत्याग्रह मूवमेंट थे, नॉन वायलेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा अपील करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे आपको न्यू मार्क्सिज्म या कॉन्टेम्प्रेरी, जिसके बारे में बताया था कि क्रिटिकल स्कूल, व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल थ्योरी क्या है? क्रिटिकल थ्योरी जो डेवलप हुई थी, एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर क्वेश्चंस जो थे वो बेस्ड ऑन साइंस थे। क्रिटिकल स्कूल्स ऑफ थ्योरी साइंस हैज़ किल्ड रैशनैलिटीज़। तो साइंस से लिबरेटेड ह्यूमन बींग्स का क्लस्टर था, रिलीजन्स जो था वो उस टाइप की बातें हो रही थी। मेटेरियलिज्म्स को सबजुडिशियंस ऑफ द मेन कहा जाता था, मेटेरियलिज्म्स को। यहाँ पे जो था वैल्यू ऑफ लिविंग जो थी, जो क्राइटेरिया था साइंस इज़ ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम ओवरलुक करते थे कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। और इसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस को जो मानते थे इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो क्रिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल्स जो थे वो क्रिटिकल ऑफ सोवियत मार्क्सिज्म से थे, जिन्होंने सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस के रिजल्ट में इस्टेब्लिश हुई थी, वो एक टोटलिटेरियन स्टेट के कंसर्न में थे। उनका कहना था देयर वाज नो कंसर्न ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ द इमेंसिपेशंस, ठीक है, ये था। उन्होंने ये भी कहा था कि दे आर ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द कैपिटलिज्म सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू देम इवन द सोसाइटी हैव नॉट रिजल्ट इनटू द लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी थी। तो अब स्कॉलर ऑफ हार्वर्ड मार्क ने जो बात की थी, ठीक है, तो ये सारी बातें करके आ रही थी वहाँ पे कि मोस्ट पावरफुल डिवाइस जो इन्वेंटेड हुई थी वो कैपिटलिस्ट थी। वो एडवर्टाइजमेंट करते थे इंडस्ट्रीज़ का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह फॉल्स चीज़ें को दिखाते थे, ठीक है। लेनिन बॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिन ने जो इम्पीरियलिज्म्स के बारे में बात की थी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मैन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। वो टेक्नोलॉजी को इन्फेसिस करते थे, वो कहते थे क्रिटिकल रीजंस क्या है, डायलेक्टिक ऑफ एनलाइनमेंट की बातें होती थी। तो कोई क्रिटिकल स्कूल जो थी, थ्योरिस्ट जो थे, वहाँ पे एक चीज़ आई थी, फर्स्ट डायमेंशनल मैन ऑफ द हर्बर्ट मार्क्यू। हर्बर्ट मार्क्यू ने कहा था कि इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी बताई थी कि साइंस या मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था द कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट डायमेंशनल मैन इज़ वेरी नियर टू द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शंस ऑफ द एलिनेशन ऑफ द मैन। उन्होंने ये कहा था, इन्होंने कहा था कि मैन इज़ द मल्टी डायमेंशन इन नेचर, ठीक है। तो कैपिटलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट डायमेंशनल मैन एंड फर्स्ट डायमेंशनल थॉट ऑफ द सोसाइटी।
तो इसी का रिजल्ट है कैपिटलिज्म। और ओनली डायमेंशन दैट रिमेन्स द मैन इन एज अ कंज्यूमर। तो ये बातें उन्होंने कही थी कि मैन बिहेव करता है ये भीड़ चाल, जैसे कि जिधर भेजना चाहो उधर भेजने, वो क्रिटिकल रीजनिंग को अप्लाई नहीं करता है कि क्या हो रहा है। जो ये कंप्लीट एलिनेशन है मैन के और उसके सोल, जो उसके सोल है मैन का, उससे उन दोनों को अलग करने की सेपरेशन के बारे में बात की थी। उन्होंने ये भी बात की देयर इज ओनली द इम्प्रेशन ऑफ फ्रीडम बट नॉट अ रियल फ्रीडम, इसके बारे में बात की थी उन्होंने एक बुक लिखी थी एरोज ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में, और उन्होंने कहा था कि ये मल्टी डायमेंशन के बारे में बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आई थी। और स्ट्रक्चरल स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। जो स्ट्रक्चरल स्कूल जो थे अल्ट्यूजर्स जो बुक थी, बुक ऑफ मार्स में लिखा था निकोलसन पोलेंजाज, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्कूल्स को कंसीडर किया जाता था हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म्स की, तो इज़ द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल था। अब देखो यहाँ पे मासेस जो थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे ग्रामसियन एनालिसिस ऑफ सजेस्ट, जैसे स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फैक्टर ओवर डिटरमाइंड जो थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो फंक्शंस मैंने बता दिया था कि इसकी कम्युनिस्ट पार्टी के फंक्शंस क्या क्या है, स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बता दिए थे। तो लगभग मैंने सारे टॉपिक को कवर कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।